बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया उसके होम साइंस का आंसर की यानी ऑब्जेक्टिव का जो 70 का 70 ऑब्जेक्टिव उसका सही आंसर की लेकर के मैं उपस्थित हूँ। वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में कमेंट करके बताएं कि अगर आपको इसका सब्जेक्टिव वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मिला जुला है यानी मॉडरेट है, कुछ क्वेश्चन बहुत हैवी है यानी बहुत हार्ड है, कुछ क्वेश्चन जो है इजी है। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा है कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि कैसे ग्रंथि को कहते हैं? वैसी ग्रंथि जिससे आपका हार्मोन रिलीज होता है और उसका डायरेक्ट हार्मोन जो है खून से मिल जाता है यानी ब्लड से मिल जाता है, उसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। जैसे थायराइड ग्रंथि है या अंतःस्रावी है, अधिवृक्क जो है, पीयूष ग्रंथि है, ये सब अंतःस्रावी ग्रंथि है। दूसरा जो प्रकार का ग्रंथि होता है जैसे लार ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि, ये बाह्य स्रावी ग्रंथि होता है। ठीक है, तो यहाँ पसीने की ग्रंथि जो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इनमें से कौन विरिसन का कार्य है? यानी कह रहा है कि विच ऑफ दीज इज अ फंक्शन ऑफ टेस्टिस। तो ये पुरुषों में होता है टेस्टिस, तो इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य जो है शुक्राणुओं का निर्माण करना यानी प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म जो है इसी का काम होता है, टेस्टिस का। ठीक है, पेनिस मत समझिएगा, यह टेस्टिस है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए जो है 2 का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है? यानी सिर्फ महिलाओं से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो प्रोलैक्टिन जो है ये महिलाओं में दुग्ध का निर्माण करता है, यानी इसको मिल्क जो है हार्मोन भी कहा जाता है। तो इसका मतलब प्रोलैक्टिन जो है ये किस में होगा? सिर्फ महिलाओं में। तो आंसर जो है आपका ए बिल्कुल सही है। बाकी सारा हार्मोन थायरॉक्सिन हो, इंसुलिन हो, है ना, घ्रेलिन हो, ये सारा पुरुष और महिला दोनों में होता है। तो ऑप्शन ए 3 का बिल्कुल सही है। नर प्रजनन अंग है, यहाँ पर जो अंग है वो कह रहा है नर प्रजनन अंग यानी वृषण, जिसके बारे में हम लोग पढ़े, जिसको टेस्टिस कहते हैं। दूसरा लिंग जिसको पेनिस कहा जाता है। तीसरा है अंडकोश की थैली यानी स्क्रूटम जिसको बोलते हैं। तो ये उपयुक्त तीनों चीज जो है ये आपका नर प्रजनन अंग है यानी पुरुषों में पाया जाता है, महिलाओं में नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक कारण है? प्राकृतिक कारण पूछ रहा है यानी नेचुरल जो है वायु प्रदूषण का काउज क्या है? तो ज्वालामुखी से निकलने वाला जो राख है यह नेचुरल काउज है। लकड़ियों कोयलों को जलाना ये हो जाएगा। वाहन से निकलने वाला कल कारखाना, ये सब तीनों जो हो जाएगा वो मैन मेड हो जाएगा। जबकि आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्वालामुखी से निकलने वाला राख जो है वो आपका प्राकृतिक कारण है वायु प्रदूषण का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मासिक धर्म की समान अवधि क्या होती है? यानी जो आपका एमसी होता है, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में आप लोग क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसका जो है पूछ रहा है कि समान अवधि क्या होता है यानी पीरियड क्या होता है। तो 28 दिनों में ये रिपीट करता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है? यानी जो ध्वनि प्रदूषण से कौन सा कारण हो सकता है यानी बीमारी हो सकता है? आंखों की रोशनी का कम होना, सुनने की क्षमता का कम होना, चर्म रोग होना, हड्डियों रोग होना। तो ये ध्वनि प्रदूषण यानी आवाज, शोरगुल, तो सुनने की क्षमता कम होना, यह ध्वनि प्रदूषण के कारण ही होता है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा जल हाथ धोने के लिए उपयुक्त नहीं है? यानी अगर हैंड वॉश की बात की जाए तो कौन सा जल आपके लिए उपयुक्त नहीं है? तो बहता जल स्वच्छ होता है, स्वच्छ जल जो है ये है ही। उसके बाद जाके आपका गर्म जल है, यानी संग्रहित जो जल जो है, स्टोर्ड वाटर जो है, ये हाथ धोने के लिए सही नहीं माना जाता है। ठीक है, कहीं पर मान लें टंकी में पानी, कोई पानी धरा हुआ है तो संग्रहित जल जो है ये आपका हाथ धोने के लिए सही नहीं माना जाएगा। कुछ लोग मानेंगे कि बहता जल होगा, रनिंग वाटर जो है कुछ लोग इसको मानेंगे, लेकिन रनिंग वाटर क्या होता है? हमेशा वो फ्रेश होता है। जैसे नदी का जल उसको फ्रेश माना जाता है, उसके जगह में अगर तालाब का पानी है या जा करके किसी तरह किसी झरना झील का पानी है, तो ये सब पानी जो जो संग्रहित होता है, स्टोर्ड होता है, वाटर शेड होता है, ये सब क्या होता है? उतना आपका साफ नहीं होता। निर्जलीकरण का क्या कारण है? तो निर्जलीकरण क्या होता है? शरीर में जल की कमी को निर्जलीकरण कहा जाता है। यानी मानव शरीर में जो 65 से 70% जल पाया जाता है उससे से जल की कमी होना, यानी 65-70% जल जब शरीर में कम हो जाता है तो उसी को निर्जलीकरण कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में डिहाइड्रेशन कहते हैं। जब भी आप जैसे आपको दस्त होता है, पेचिश होता है, उसके या वोमिटिंग होता है, तो ऐसी स्थिति में या गर्मी में अधिक पसीना जाता है तो क्या होता है? शरीर में डिहाइड्रेशन होता है यानी जल की कमी हो जाती है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आपका सही है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, आहार आयोजन का महत्व है। तो आहार आयोजन का महत्व परिवार के लिए, समाज के लिए, स्वयं के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो अरे आहार ना आयोजन का जो महत्व है ये इनमें से सभी भी हो सकता है, लेकिन ये समाज दे करके थोड़ा सा इसमें ये कर दिया गया है कि आहार आयोजन जो है वो पूरे फैमिली के लिए किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है आपका परिवार के लिए है। स्वयं के लिए तो है ही आहार आयोजन का महत्व, परिवार के लिए भी, लेकिन समाज के लिए कहना थोड़ा सा अलग हो जाता है। हालांकि समाज के लिए भी हो जाता है। ऑप्शन इसका डी भी हो सकता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे ऑप्शन ए आंसर सही है या डी सही है। मिलावट हो सकती है, तो मिलावट दोनों तरह से हो सकती है, या तो लोग मिलावट को जानबूझ करके करते हैं, जैसे दूध बेचने वाला पानी जानबूझकर डाल देता है। दूसरा अनजाने में हो सकती है कि आपको पता नहीं है, लेकिन आप जो चावल या गेहूँ या चना सुखा रहे हैं उसमें कंकड़ मिल जाए, तो अनजाने में भी हो सकती है। तो यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, प्रसव उपरांत यानी आफ्टर डिलीवरी कह सकते हैं, या पोस्ट नाटल केयर इज, है ना, प्रसव उपरांत देखभाल की अवधि है। तो यानी प्रसव के उपरांत जो देखभाल की अवधि होती है वो प्रसव से यानी डिलीवरी से लेकर के 45 डेज तक, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। तो हाथ धोना, बाल धोना, कपड़े, उपयुक्त सभी, यानी इनमें से सभी सही होगा। ऐसे होम साइंस में ज़्यादातर जो उपयुक्त सभी होता है वो आंसर सही होता है 90%। 10% में इनमें से सभी नहीं रहता है, आप लोग को पता ही होगा। इनमें से कौन FPO यानी फूड प्रोडक्ट ऑर्डर मार्क वाले उत्पाद हैं, है ना। जो FPO चिन्ह वाले मार्क वाले उत्पाद कौन कौन है। तो ये देखिए, LPG सिलेंडर हो नहीं सकता, विद्युत पंखे इसमें SI लगा हुआ होता है। कृषि उत्पाद में जो है आपका, ठीक है, वो कृषि उत्पाद में एक मार्क लगा हुआ होता है, जबकि फल एवं सब्जी उत्पाद में क्या लगा था, FPO मार्क लगा हुआ था। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। इनमें कौन खाद्य संरक्षण की एक विधि है, यानी खाद्य संरक्षण यानी खाद्य के प्रिजर्वेशन के लिए, फूड प्रिजर्वेशन के लिए, बचाने के लिए। तो प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेशन यानी फ्रीज में रख करके हम लोग ठंडा करके खाद्य को सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा, सुखा के, बहुत सारा भोजन है जिसको हम सुखा करके उसको सुरक्षित रख सकते हैं। तीसरा, हिमीकरण यानी हिमीकरण फ्रीजिंग, यानी उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको साफे से ठंडा करके रख दिया, यानी ये बर्फ बना करके, जैसे दूध को बर्फ बना के रखा जाता है, तो इसको हम हिमीकरण कहते हैं। तो फ्रीजिंग कर कहते हैं, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में कौन जिम्मेदार है। तो फलों के पकने के लिए यानी इसके पकाने के लिए तो कौन जिम्मेदार होता है। तो फफूंदी, खमीर, बैक्टीरिया, एंजाइम। तो फलों को जो पकाने का काम करता है वो एंजाइम करता है, यानी ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन गर्भावस्था के दौरान खतरे का संकेत है। तो गर्भावस्था के दौरान यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो खतरे का निशान क्या क्या है। तो भ्रूण की गति में कमी होना, है ना, फीटल जो मूवमेंट है उसका रिड्यूस होना यानी घट जाना, योनि से खून बहना यानी वेजिनल ब्लीडिंग है, पैर चेहरे में सूजन होना, तो यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही है। 18 नंबर में, गर्भावस्था के दौरान इनमें से किससे बचना चाहिए। अगर प्रेग्नेंट है लेडीज़ तो उसको क्या क्या की चीज़ से बचना चाहिए, कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है क्या क्या चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। तो पोछा लगा सकती है, टहल सकती है, कपड़े धो सकती है, लेकिन भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, यानी इससे बचना चाहिए। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। इनमें से कौन ठंडा रंग है। ठंडा रंग जो है, ऐसे सफ़ेद भी ठंडा रंग होता है, लेकिन यहाँ रंगों में जो कलरफुल रंग है उसमें से हरा रंग जो है इसको ठंडा माना जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। किस प्रकार का बैंक खाता ब्याज नहीं देता। तो आपका कभी भी करेंट अकाउंट जो है यानी चालू खाता जो है ये आपका कभी भी ब्याज नहीं देता। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। किसके लिए प्रसव उपरांत देखभाल महत्वपूर्ण है, यानी आफ्टर डिलीवरी जो है किसके लिए जो है देखभाल जरूरी है, माता के लिए, बच्चे के लिए, दोनों के लिए हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर में। अभी तक आप लोग ने वीडियो लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है। तो शारीरिक विकास के अंतर्गत लंबाई आता है, वजन आता है, दांत आता है, दांत निकलता है, लेकिन भाषा जो है ये भाषागत विकास के अंतर्गत आता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। तो ये ऑप्शन डी जो होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है। इनमें से कौन प्राणीज धब्बा है। प्राणीज यानी जो प्राणी के शरीर से, यानी पशु पक्षी के शरीर से के माध्यम से जो चीज़ निकलता है उससे अगर, यानी मीट का धब्बा हो जाए, दूध का धब्बा हो जाए, यह प्राणीज धब्बा कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। पेंट का जो है कृत्रिम धब्बा हो जाएगा, सब्जी का जो है और फूल का जो है ये वनस्पतिक धब्बा हो जाएगा। ठीक है, पेंट का आपको
रासायनिक धब्बा भी कह सकते हैं या खनिजीय धब्बा भी कह सकते हैं। माँ का दूध बच्चों को क्या प्रदान करता है? तो माँ का दूध जो है वो बच्चे को प्राकृतिक और सुरक्षा सने प्राकृतिक प्रतिक्रिया यानी आपका नेचुरल रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोधक क्षमता भी कह सकते हैं, और सुरक्षा एवं सने सेफ्टी और अफेक्शन भी करता है। तो यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन खाद्य जनित संक्रमण है? संक्रमण का मतलब खाद्य से होने वाला बीमारी यानी खाने से होने वाला बीमारी। तो पेचिस, हैजा, टाइफाइड या आंत्रज्वर कहता है। तो यहाँ पर जो है खाद्य जनित जो है वो पेचिस, हैजा और टाइफाइड तीनों चीज़ जो है ये भोजन की वजह से हो सकता है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। किस प्रकार का निवेश आयकर में छूट नहीं देता है? ज़्यादातर क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। तो देखिए जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस ये देगा, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र ये देगा। उसके बाद जो है आपका पीपीएफ जो है लोक भविष्य निधि जो ये भी देता है, लेकिन सावधि फिक्स डिपॉजिट अगर आप करते हैं तो ये आपको आयकर में छूट नहीं देता है। इनमें से कौन मानवीय साधन नहीं है? फिर वही पूछा नहीं है। तो रुचि, ज्ञान, मानवीय साधन पूछ रहा है, तो उपकरण कभी भी नहीं होगा ये मानवीय साधन। ठीक है, उपकरण जो है यानी इक्विपमेंट जो है मानवीय साधन नहीं हो सकता। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसका उपयोग कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए किया जाता है? कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जितना भी चीज़ें सभी का प्रयोग किया जाता है, वो समाचार पत्र की स्याही हो या नेफ्थलीन की गोलियाँ हो या सूखे नीम की पत्तियाँ हो, तो इनमें से सभी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा निवेश सबसे सुरक्षित साधन है? निवेश का सबसे सुरक्षित जो है इन्वेस्टमेंट जो है, सबसे सेफ्टी इन्वेस्टमेंट क्या है या सेफेस्ट जो है मीन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? तो राष्ट्रीय बचत पत्र, सोना, मकान, जमीन। ठीक है, तो आपका जो है सबसे सेफेस्ट जो है सुरक्षित साधन जो निवेश का माना जाता है वो आपका लैंड माना जाता है, ज़मीन। लेकिन आपकी किताब में ज़्यादातर राष्ट्रीय बचत पत्र के बारे में दिया होता है। नेशनल जो है सेविंग सर्टिफिकेट जो है ये सबसे ज़्यादा बोला जाता है, लेकिन अगर आज के दौर में देखा जाए तो ये होना चाहिए। लेकिन आपका आंसर ज़्यादातर आपका यही होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी राष्ट्रीय बचत। तो आप सब लोग ए को ही मारें। अगला, इनमें से कौन आंतरिक सज्जा का तत्व नहीं? आंतरिक सज्जा जो इंटीरियर जो डेकोरेशन है, आप जैसे रूम को सजाते हैं, उसका क्या क्या तत्व है और क्या नहीं हो सकता? नहीं पूछा है। तो स्थान हो सकता है, रंग हो सकता है, प्रकाश हो सकता है, लेकिन पैसा नहीं हो सकता है। पैसा अलग चीज़ है। ठीक, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, इनमें से किस वस्त्र के लिए स्टार्च और नील का उपयोग होता है? स्टार्च और नील का, स्टार्च जिसको माड़ी कहते हैं हम लोग, है ना, जो चावल के उससे निकाला जाता है। उसके बाद दूसरा नील का प्रयोग हम लोग हमेशा सफ़ेद सूती वस्त्र में करते हैं। तो स्टार का का प्रयोग भी उसी में किया जाता है ताकि कपड़ा को कड़ा रखा जा सके। मुंह में बूंदों द्वारा टीका किस रोग से बचाव के लिए लिया जाता है? पोलियो का टीका मुंह में दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। मानव में आकार, लंबाई एवं वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन कहलाता है। तो मानव के आकार, लंबाई और वजन में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। क्योंकि वृद्धि को देखा जा सकता है जबकि विकास को खाली महसूस किया जा सकता है। यानी दिमाग का जो डेवलपमेंट होता है उसको विकास कहते हैं, दिमाग में जो बढ़ोतरी होती है या ज्ञान में बढ़ोतरी होती है उसको हम लोग विकास कहते हैं, जबकि शारीरिक जो बढ़ोतरी होती है उसको वृद्धि कहा जाता है। इनमें से कौन बचत से होने वाला लाभ नहीं है? लाभ पूछ रहा है कि इनमें से बचत से होने वाला लाभ कौन नहीं है? तो आपका जो यहाँ पर सभी जो लाभ होगा, लेकिन अनावश्यक खर्च को सीमित करना ये हो सकता है, अचल संपत्ति को खरीदना ये नहीं हो सकता है। ठीक है, आपका अचल संपत्ति खरीद ये आपका बचत का लाभ नहीं है। फिर यही नहीं पूछा है। तो जल का अणुसूत्र क्या है? यानी जल का सूत्र क्या होता है? तो H2O यानी हाइड्रोजन के दो परमाणु ऑक्सीजन के, है ना, एक परमाणु से मिले होते हैं। इनमें से कौन बैंक का कार्य नहीं है? बैंक का कार्य पूछ रहा है तो कौन नहीं है? तो ऋण चुकाना, मुद्रा की बचत, ऋण देना, जीवन बीमा। तो ये आपका जो है रुपए लॉन्स, आप बैंक आपका ऋण नहीं चुकाएगा, चुकाइएगा आप अपने से। मुद्रा की बचत होता है, ऋण देना होता है, जीवन बीमा करना होता है, लेकिन ऋण चुकाना नहीं होता। ऋण तो चुकाना आपका काम है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। बचत सुरक्षित नहीं करता है, तो क्या चीज़ को सुरक्षित नहीं करता? भूतकाल को सुरक्षित करता है, वर्तमान काल को, भविष्य काल को। तो पास्ट को आपका बचत सुरक्षित नहीं कर सकता, जबकि वर्तमान को कर सकता है, भविष्य को कर सकता है। भूत को पास्ट को कैसे कर देगा? ठीक है,
तो ये आंसर हो जाएगा ए। इनमें से रसोई घर में किसकी सफाई प्रतिदिन होना आवश्यक नहीं है? तो प्रतिदिन किसकी सफाई आवश्यक नहीं? स्लैब की होनी चाहिए, कूड़ेदान की होनी चाहिए। अब मसाले का डब्बा जो है इसको हर दिन साफ करना जरूरी नहीं है, जबकि झाड़न, स्लैब, कूड़ेदान ये सब हर दिन होना चाहिए। अगला, निम्न में से कौन दूध में मिलाए जाने वाला अपमिश्रक नहीं है? देखिए अक्सर पूछा नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग भी एग्जाम में। पानी, स्टार्च पाउडर, दूध और गेहूं का पाउडर। तो गेहूं का पाउडर मिलाया जाता है, पाउडर दूध मिलाया जाता है, पानी मिलाया जाता है, नहीं स्टार्च नहीं मिलाया जाता, माड़ी नहीं मिलाया जाता है दूध में। अगला देखते हैं, दालें किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत होता है? दाल जो है आपका जो है पल्स जो है ये ज़्यादातर इसमें प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रोटीन का अच्छा स्रोत ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन मानव निर्मित या मानव मिश्रित तंतु है? या मानव निर्मित होना चाहिए, मैन मेड फाइबर जो है मानव मिश्रित कर दिया, या मानव निर्मित तंतु होना चाहिए? तो ये देखिए आपका रेशम, ऊन और लिनन ये प्राकृतिक तंतु है, जबकि नायलन जो है ये मानव निर्मित तंतु है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। इनमें से कौन मिश्रित वस्त्र है? तो मिश्रित वस्त्र देखिए पूछ रहा है कि मिश्रित यानी मिक्स्ड फैब्रिक कौन कौन है? तो कॉस्टवूल होता ही है, टेरी सिल्क, टेरीकॉट। ये दो नाम से देखिए, कॉट्स और वूल यानी उलेन और कॉटन का, टेरी सिल्क यानी टेरी कॉटन और सिल्क का, है ना, टेरी का। उसके बाद टेरीकॉट या टेरी कॉटन और, है ना, टेरी का और कॉटन का। तो ये आपका इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से कौन आहार संरक्षण की सबसे पुरानी विधि है? तो सबसे पुरानी विधि में क्या आएगा? सबसे पुरानी विधि में कि सुखा करके वस्तु को रखा जाता है, यहाँ तक करके सब्जी वगैरह को भी सुखा करके, जो भी चीज़ होता था सड़ने वाला चीज़ उसको सुखा लिया जाता था, रखा जाता था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया? तो मोदी सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया था, गांधी जयंती के शुभ अवसर पर। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, इनमें से किस हार्मोन के कम स्त्राव से पुरुषों में पुरुषत्व की कमी हो जाती है? यानी जो मैन है उसके जो है पावर में, या कह सकते हैं पुरुषत्व में, मर्दानगी में कमी हो जाती है, किसकी वजह से? तो यहाँ पर हो जाएगा, है ना, टेस्टेरोन जो होता है, टेस्टोरॉन जो होता है उसकी वजह से। तो यहाँ ऑप्शन में टेस्टेरोन नहीं है, उसकी कमी की वजह से होता था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन प्राकृतिक तंतु है? प्राकृतिक तंतु यानी नेचुरल फाइबर जो है वो कौन है? तो ये आपका सूती जो नेचुरल फाइबर, बाकी नायलन, पॉलिस्टर या रेयान, ये सब जो है आपका मानव निर्मित तंतु है। निम्न में से कौन रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभावित होता है? तो मनुष्य भी प्रभावित होता है, जीव जंतु भी, वनस्पति भी। इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है? सबसे जल्दी नष्ट क्या होता है? दूध नष्ट होता है। तो ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन एकमार्ग खाद्य पदार्थ नहीं, यानी किसमें एकमार्ग नहीं लगा हुआ होगा? ठीक है, तो जैम में, तेल में, घी में, ये सब में जो है आपका एकमार्ग लगा होता है, लेकिन आपका बेसन में एकमार्ग नहीं लगा होता। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। विश्व बचत दिवस मनाया जाता था, 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाता। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। उपभोक्ता अपनी शिकायत कहाँ दर्ज कर सकता है? तो उपभोक्ता जो है उपभोक्ता विवाद निवारण जो है आयोग, यहाँ पर अपनी शिकायत कर सकता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। अगला, सामान्य गर्भावस्था की अवधि क्या है? तो सामान्य गर्भावस्था की जो अवधि है वो 280 दिन होती है, यानी 9 महीना 10 दिन अगर आप इसको जोड़िएगा तो ये कुल मिला करके आपको 280 दिन हो जाएगा। निम्न में से या इनमें से कौन माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की वैकल्पिक देखभाल कर सकती है? तो वैकल्पिक देखभाल यानी मानव वो होता ही है माना माता पिता की अनुपस्थिति में, तो इनमें से सभी हो जाएगा। दादा दादी कर सकता है, नाना नानी, भाई बहन, पास पड़ोसी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा प्रदूषक या प्रदूषण अधिक हानिकारक है? कौन सा प्रदूषण सबसे अधिक हानिकारक है? तो वो आपका मानव निर्मित प्रदूषण जो है वो ज़्यादा हानिकारक माना जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अधिक पूछ लिया, अगर अधिक नहीं पूछता तो दोनों हानिकारक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिवार के लिए किस प्रकार का बजट जो है सर्वोत्तम है, यानी सबसे अच्छा जो है वो कैसा होगा? बचत का बजट होगा सबसे अच्छा, घाटे का बजट हो नहीं सकता। संतुलित बजट में क्या होता है, खाना पीना माने आय और व्यय दोनों जो है वो बराबर हो जाता है, तो ये ज़्यादा सर्वोत्तम नहीं हो सकता। सर्वोत्तम क्या होता है? जिसमें बचत हो। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। अगला, तो इनमें से कौन मानव शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता? देखिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये तीनों चीज़ जो है आपका ऊर्जा प्रदान करता है। वसा जो है प्रति कैलोरी जो है वो प्रति ग्राम 9 कैलोरी देता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो है प्रति ग्राम 4 कैलोरी देता है।
लेकिन विटामिन जो है ये ऊर्जा प्रदान नहीं करता, तो ऑप्शन ये बीमारियों से रक्षा करता है। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। कला का सिद्धांत है लय, अनुपात, संतुलन, तो इनमें से सभी हो जाएगा कला का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर में क्या कह रहा है। गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, कैल्शियम की कमी हो जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन बार बार पूछा गया। कृषि में कीटनाशकों, रसायनों और उर्वरकों से अधिक प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है। हालांकि जल और मृदा प्रदूषण यानी मिट्टी प्रदूषण दोनों होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दोनों का है नहीं, तो हम लोग जाएंगे मिट्टी प्रदूषण की तरफ। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि सूखी भूमि में भी ये सब चीज़ डाला जा सकता है। इनमें से कौन सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है, तो आरामदायक होता है, मुलायम होता है, शीतल यानी ठंडा होता है, सिकन मुक्त नहीं होता, यानी रिंकल फ्री नहीं होता, यानी ये मिचौड़ा हुआ है ना, इनकी अगर सूती कपड़ा है तो वो मुड़े नहीं, मुड़ता ही है। स्टार्च युक्त कपड़ों का संग्रहण प्रभावित हो सकता है, तो स्टार्च युक्त जो कपड़ा जो होता है उसमें क्या लग सकता है, फफूंदी, धब्बे, सिल्वर फिश, तो मेरे ख्याल से इनमें इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं आपको सिल्वर फिश देखने को मिलेगा, तो इसमें आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं 61 नंबर का आंसर क्या होगा। वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं है, तो रासायनिक विधि है, घोलक विधि है, चूसक विधि होता है या शोषक विधि इसको बोलते हैं। इसको हालांकि किताब में चूसक विधि होता है, ये होता है, लेकिन भौतिक विधि नहीं होता। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि नहीं पूछा है। बिहार की सुई शिल्प है, तो बिहार की जो सुई शिल्प है उसको कहते हैं सुजनी। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। इनमें से कौन भोजन परिरक्षण, यही संरक्षण को यहाँ परिरक्षण कर दिया है, ये संरक्षण है, ठीक है, इंग्लिश क्वेश्चन लिख करके उसको ये करता है, इस वजह से ऐसा होता है। संरक्षण का तरीका है तो सुखा करके, प्रशीतन यानी ठंडा करके, किण्वन करके, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला देखते हैं कि इनमें से कौन खाद्य पदार्थ में मिलावट का पता लगाने का तकनीक है, तो दृश्य परीक्षण यानी आंख से देखकर, रासायनिक परीक्षण यानी जो केमिकल का यूज करके, भौतिक परीक्षण, ठीक है, ये करके फिजिकल जो टेस्ट है, उपयुक्त सभी होगा। सभी तरह से हम लोग खाद्य पदार्थ का जांच कर सकते हैं। इनमें से कौन परिवार की मासिक आय है, मासिक यानी मंथली इनकम कौन कौन है, तो वेतन हो सकता है, किराया हो सकता है, पेंशन हो सकता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला, किस प्रकार के धब्बे को छुड़ाना सबसे कठिन होता है, तो सबसे कठिन जो धब्बा छुड़ाना होता है वो जंग, यहाँ पर जंग का लिख दिया, ये जंग का धब्बा जो होता है, ये जो आपका कोरोसिन, ठीक है, ये जो आपका सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है जंग का धब्बा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु का प्रमुख घटक क्या है, तो वायु में जो प्रमुख घटक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो है आपका N2 जो है ये 78% होता है, और ऑक्सीजन जो होता है OT जो होता है ये 21% होता है लमसम में। तो सबसे प्रमुख घटक क्या हो गया, नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही। अगर ए बी दे करके सी दिया होता है इनमें से दोनों, तो दोनों सही होता। इनमें से कौन प्राथमिक रंग है, तो RYB याद रखिएगा, RYB जो है प्राथमिक रंग है, इसी से अन्य रंगों का निर्माण होता है। तो रेड, येलो और ब्लू, यानी लाल, पीला और नीला, तो क्या हो गया यहाँ पर आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही है। अगला, मासिक धर्म स्त्रियों में समानता कब समाप्त हो जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को करना है। इसमें से ये 50% में काट दे रहा हूँ। इन दो ऑप्शन में, ऑप्शन सी ऑप्शन डी में आप लोग को बताना है कि मासिक धर्म जो है वही मेंस्ट्रुएशन नॉर्मली जो स्टॉप्स इन अ वुमेन में, महिलाओं में मासिक धर्म कब समाप्त हो जाती है, किस उम्र में जा करके, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को करना है। अगर आपको सब्जेक्टिव आंसर चाहिए, देखिए जैसे विटामिन किसे कहते हैं, विज्ञापन क्या होता है, रेशा क्या होता है, माध्यमिक रंग क्या होता है, सेकेंडरी कलर जिसको कहते हैं, क्रेडिट कार्ड, प्रदूषण, मौद्रिक आय, प्राणिज धब्बे, संतुलित आहार, इस तरह से जो भी क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसका सब्जेक्टिव वीडियो भी डाल दूं। सब्जेक्टिव वीडियो दो तरह से हो सकता है, एक बोल करके, दूसरा लिख करके, तो वो भी आप लोग सजेस्ट कर दें कि बोल करके मैं डालूं या लिख करके डालूं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलें आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें ठंडी में, और हमारे साथ बने रहें ताकि आपका स्टडी कायम रहे और लास्ट टाइम में रिवीजन आपका अच्छे से हो जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।